याद रखना, ये स्पर्मेटोजेनेसिस के नाम से भी पूछा जाता है। तो मैं हमेशा आपको बोलती हूँ कि हिंदी और इंग्लिश दोनों नाम याद करके चलो, क्योंकि इस तरह से पूछा जाता है। इंग्लिश लिखा नहीं आएगा, हिंदी से ही इंग्लिश दे देगा। जैसे ऐसे शुक्रजनन हो गया ना, इसी को क्या लिख देगा, स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, तो आपको ये दोनों शब्द आना चाहिए बेटा। अब देखो स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है, सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे। तो जो वृषण की जनन उपकला की कोशिका होती है, वृषण मतलब ये कितनी संख्या में होते हैं, 2 की संख्या में होते हैं। ये पता है ना कि नर के उदर भाग के नीचे ये लटकी हुई अवस्था में पाए जाते हैं, और इसी में बच्चों के किसका निर्माण होता है, शुक्राणुओं का। इसी के अंदर क्या बनते हैं, शुक्राणु। तो ये जो इसकी जननी उपकला की कोशिका है, यही डिवाइड होकर अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा जब शुक्राणु बनाती है, तो यही प्रक्रिया आपकी क्या कहलाती है बच्चों, शुक्र जनन। सीधे सीधे शुक्राणु के निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है, शुक्र जनन। ठीक है, अब हम इसको डिटेल में अगर पढ़ेंगे, तो डिटेल में पढ़ेंगे तो सबसे पहले देखो, चित्र अगर आपको याद है तो आपने पूरी डेफिनेशन, पूरी थ्योरी याद कर ली। अब देखो यहाँ पे कौन सी होगी, शुक्र जनन कोशिका। ठीक है, शुक्र जनन कोशिका को 2 भाग, अब ये जो शुक्र जनन है इसको 2 भागों में हम बांट के समझ सकते हैं। पहला कौन सा हो गया, पूर्व शुक्राणुओं का निर्माण, शुक्राणु पूर्व शुक्राणुओं का निर्माण। ठीक है, तो पूर्व शुक्राणुओं के निर्माण में क्या होता है, ये जो आपकी जननी उपकला की कोशिका है, ये क्या होगी, 2 भागों में बटेगी। कौन कौन से, 3 भागों में बटेगी। यहाँ पे पहला भाग आपका कौन सा होगा, गुणन प्रवस्था, यहाँ मैं मिटा देती हूँ, गुणन प्रवस्था, ध्यान देना। ठीक है, तो गुणन प्रवस्था में क्या होगा, सबसे पहले वृषण की जननी उपकला की कोशिकाएं डिवाइड होगी, उनमें क्या, कौन सा विभाजन होगा, समसूत्री विभाजन होगा। समसूत्री विभाजन के फलस्वरूप ये क्या बनाएंगी, शुक्र जनक कोशिका। ठीक है, यहाँ पे देखना, गुणन प्रवस्था में वृषण की जननिक उपकला की कोशिकाएं, इनमें क्या होगा बेटा, समसूत्री विभाजन। समसूत्री फ्लो चार्ट बना लो, शॉर्ट नोट जो मैंने बोला ना, डिटेल में नहीं जाना। समसूत्री विभाजन क्या बनेगा, समसूत्री विभाजन के फलस्वरूप शुक्र जनक कोशिका कौन सी बनेगी, शुक्र नहीं, शुक्र जनक। ऐसा ना बोलो ना कि हम मतलब बेहोश हो जाएं। ठीक है, शुक्र जनक कोशिका। ठीक है, और ये शुक्र जनक कोशिका कैसी होगी बच्चों, द्विगुणित, मतलब 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, मतलब 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, द्विगुणित होगी। ठीक है, शुक्र जनक कोशिका कैसी होगी, द्विगुणित। ठीक है, अब देखो यहां तक बन गई। अब हम चित्र में आएंगे। सबसे पहले क्या, शुक्र जनन मतलब शुक्राणुओं का निर्माण कैसे होता है, वृषण की जननी को उपकला की कोशिकाएं अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा शुक्राणुओं को बनाती हैं, यही आपका कहलाता है शुक्र जनन। ठीक है, फिर शुक्र जनन के बाद हम पहुंचेंगे डिटेल में, इसकी प्रक्रिया समझेंगे कि पूर्ण शुक्राणुओं का निर्माण कैसे होता है। पूर्ण शुक्राणुओं के निर्माण में बच्चों यहाँ पे क्या होगा, वृषण की जननी उपकला की कोशिकाओं में समसूत्री विभाजन होगा, जिससे आपकी द्विगुणित शुक्र जनक कोशिका बनेगी। ठीक है, अब ये जो शुक्र जनक कोशिका है, इनमें से हम सिर्फ यहाँ पे एक कोशिका देख रहे हैं, ये कोशिका क्या होगी, ये कोशिका वृद्धि करेगी। ठीक है, वृद्धि करेगी, पोषण प्राप्त करेगी और आकार में क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। इस प्रवस्था को क्या बोलते हैं हम। फिर आगे आपकी कौन सी प्रवस्था आती है, पहले गुणन प्रवस्था, वो गुणन प्रवस्था हो गई, और दूसरी आपकी कौन सी होगी, वृद्धि प्रवस्था। ठीक है, तो इसमें
किसकी वृद्धि होगी? ये जो आपकी द्विगुणित जनक शुक्र कोशिका है, ये वृद्धि करके कौन सी कोशिका बनाएगी? प्राथमिक शुक्र कोशिका। कौन सी बनाएगी? वृद्धि प्रावस्था में जनक कोशिका क्या बनाएगी? शुक्र जनक कोशिका क्या बनाएगी? प्राथमिक कौन सी कोशिका बनाएगी? प्राथमिक शुक्र कोशिका। शुक्र कोशिका। क्लियर? इधर फोकस करना, ठीक है ना? अब प्राथमिक शुक्र कोशिका कौन सी बन गई? ये वाली, ठीक है। अब इस प्राथमिक शुक्र कोशिका में बच्चों फिर से क्या होगा? अर्धसूत्री विभाजन। ये प्राथमिक शुक्र कोशिका अच्छी खासी मोटी ताजी हो जाएगी, फिर ये क्या होगी? फिर से डिवाइडेशन के लिए तैयार। तो इसमें कौन सा विभाजन होगा? अर्धसूत्री विभाजन। और अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप क्या होगा? ये दो भागों में फिर से बटेगी। पहले भाग में क्या होगा? किसका निर्माण होगा? दो कोशिकाओं का। हाँ, पहला कौन सा होगा? प्राथमिक अर्धसूत्री विभाजन। प्राथमिक परिपक्वन अवस्था, ठीक है। कौन सा होगा? या प्राथमिक परिपक्वन विभाजन। तब यहाँ पे देखना, इसमें अर्धसूत्री विभाजन हुआ किसमें? प्राथमिक शुक्र कोशिका में। अब प्राथमिक शुक्र कोशिका किसमें डिवाइड होगी? इसमें फिर से अर्धसूत्री विभाजन होगा। और अर्धसूत्री विभाजन को दो भागों में बांटा गया है। पहला प्राथमिक परिपक्वन अवस्था और दूसरा द्वितीयक परिपक्वन अवस्था, ठीक है। तो ये यहाँ पे इनमें क्या हुआ? यहाँ पे लिखते जाना, अर्धसूत्री विभाजन दो भागों में बटा। पहला कौन सा आपका? प्राथमिक परिपक्वन विभाजन। और यहाँ पे द्वितीयक परिपक्वन विभाजन, ठीक है। तो बच्चों प्राथमिक परिपक्वन विभाजन में क्या होगा? ये जो प्राथमिक शुक्र कोशिका है, इसमें दोबारा से बच्चों क्या होगा? अर्धसूत्री विभाजन। और अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप क्या बनेगा? द्वितीयक शुक्र कोशिका, ठीक है। अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप क्या बना? द्वितीयक शुक्र कोशिका। ये आपकी कौन सी होगी? प्राथमिक परिपक्वन विभाजन। फिर द्वितीयक परिपक्वन विभाजन में क्या होता है? जो ये द्वितीयक शुक्र कोशिकाएं हैं, ये दोबारा से इनमें अर्धसूत्री विभाजन होगा। और अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप क्या बनेगा बच्चों? पूर्व शुक्राणु कोशिका, ठीक है। पूर्व शुक्राणु कोशिका, जो हमने ये शुरू किया था ना, पूर्व शुक्राणुओं का निर्माण। तो यहाँ पे किसका निर्माण हो गया? पूर्व शुक्राणुओं का निर्माण, ठीक है। जो कैसे होते हैं? गोल होते हैं आकार में, और ये चलायमान नहीं होते, मूवमेंट नहीं करते, ठीक है। और इसी में बाद में ये जो पूर्व शुक्राणु हैं, ये क्या होंगे? बाद में इनका विकास होगा। और विकास के फलस्वरूप किसका निर्माण होता है? पूर्ण विकसित शुक्राणुओं का, जो कैसे होते हैं? आकार में थोड़े लंबे होते हैं और पूर्णतः कैसे होते हैं? चल मोटाई, मतलब शुक्राणु क्या करते हैं? गति करते हैं, तभी तो अंडाणु तक पहुंचते हैं। तो यहाँ तक शुक्राणुओं में मूवमेंट नहीं होगा पूर्व शुक्राणुओं तक। जब ये पूरी तरह से शुक्राणुओं में बदल जाएगा, तब ये मूवमेंट करने लगेगा। अब थोड़ा सा लाइटली और समझा देती हूँ। सबसे पहले देखो, शुक्रजनन होगा। शुक्रजनन की डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए। क्या होता है बेटा? वृषण के अंदर, सीधा सीधा आप याद रखो, वृषण के अंदर शुक्राणुओं का निर्माण क्या कहलाता है? शुक्रजनन। या शुक्राणुओं के निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? शुक्रजनन। कैसे निर्माण होता है? वृषण की जननी कुप्पला में सबसे पहले क्या होगा? समसूत्री विभाजन, जिससे क्या बनेगी? पहले गुणन प्रवस्था में वृषण की जननी कुप्पला कोशिका में समसूत्री विभाजन होगा, जिससे बच्चों क्या बनेगी? शुक्रजनक कोशिका। ये कोशिका कैसी होगी? द्विगुणित। देखो यहाँ पे 2n लिखा है ना। द्विगुणित का मतलब होता है 2 दूनी 4 दूनी 8, मतलब 2 गुना, ठीक है। द्विगुणित होगी। फिर इसके बाद गुणन प्रवस्था के बाद वृद्धि प्रवस्था आती है। ये जो शुक्रजनक कोशिका है, अब आकार में पोषण प्राप्त करके क्या होगी? बढ़ेगी। और बढ़ के किसका निर्माण करेगी? प्राथमिक शुक्र कोशिका का, ठीक है। प्राथमिक शुक्र कोशिका फिर से ये क्या, इसमें अर्धसूत्री विभाजन होगा और 2 प्रवस्थाओं में बटेगी।
परिपक्वन प्रावस्था, प्राथमिक परिपक्वन प्रावस्था में किसका निर्माण हो जाएगा बच्चों? किसका निर्माण होगा? द्वितीयक शुक्र कोशिका का। अब द्वितीयक शुक्र कोशिका में द्वितीयक परिपक्वन विभाजन के फलस्वरूप किसका निर्माण होगा? पूर्व शुक्राणु का। और पूर्व शुक्राणु से क्या बनेगा? पूरी तरह से डेवलप शुक्राणु। बस आप एक चार्ट बनाओ ना, फ्लो चार्ट। आप थ्योरी को मत रटो। पहले क्या? शुक्र जन्म में क्या हुआ? गुणन प्रवस्था आई। गुणन प्रवस्था में ये गुणित होकर क्या बना है? शुक्र जनन कोशिका। शुक्र जनन कोशिका फिर से डेवलप होकर, थोड़ा सा विकसित होकर, पोषण प्राप्त करके फिर से उसमें मतलब वो वृद्धि प्रवस्था में क्या होगा कि शुक्रजनक कोशिका अपने आकार को बढ़ा लेगी। फिर से उसमें क्या होगा? अर्धसूत्रीय विभाजन। अर्धसूत्रीय विभाजन के फलस्वरूप क्या बनेगी? द्वितीयक शुक्र कोशिका। और द्वितीयक शुक्र कोशिका के निर्माण के बाद क्या बनेगा? पूर्व शुक्राणु। और पूर्व शुक्राणु से क्या बनेगा? पूरी तरह से विकसित शुक्राणु। ठीक है, ये हो गया आपका शुक्र जनन, या इसी को हम क्या बोलते हैं? स्पर्मेटोजेनेसिस। क्लियर है? चलो मैं अंडे जनन बताओगे? अंडे जनन बताओगे? मायने गए हम चौपाटी जो ये जो बोल है ना, चौपाटी नहीं है भाई, कौन सी में काय माई वही प्रक्रिया तेरा वगैरह सब चले हैं। अंडे जनन कोशिका तो नहीं है। नहीं तो माई नहीं काय माई किताब से पढ़ रही है। मैं वो चला गया है तुझे चाहिए। कैमरामैन फोकस कर। ठीक है मैम, तो लक्ष्मी कर दो। चालू कर दो। अभी नहीं है चालू। अभी नहीं करना चालू, ठीक है। सबसे पहले लाइटली समझा दूं तुमको, इसके बाद वहां से समझाती हूँ। देखो, जैसे आपने शुक्र जनन पढ़ा था वैसे ही आपका क्या है? अंड जनन। अभी नहीं चालू करना देवी माँ।